तो आज की चर्चा का विषय है स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है वॉल्यूम डायनामिक्स, द वॉइस ऑफ स्मार्ट मनी। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है, पैसे की आवाज़ सुनना सीखो। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि स्टॉक की कीमत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये वॉल्यूम क्या होता है और ये हमें असली बॉस यानी स्मार्ट मनी के आने का संकेत कैसे देता है। बिल्कुल। और ये जो आवाज है ना, ये अक्सर फुसफुसाहट में बात करती है, चिल्लाकर नहीं। कीमत तो बस सतह है जिस पर हम सबकी नजर होती है, लेकिन असली खेल, असली इरादे उस सतह के नीचे मतलब वॉल्यूम में छिपे होते हैं। वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि किसी चाल के पीछे कितनी ताकत है, कितना विश्वास है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सामग्री में एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक परिदृश्य दिया गया है। सोचिए, एक स्टॉक है, 500 रुपए पर शांति से ट्रेड कर रहा है, कोई खास हलचल नहीं है, और अचानक एक बड़ी हरी कैंडल बनती है और कीमत 510 पर पहुंच जाती है। अब चार्ट देखने वाला कोई भी नया ट्रेडर कहेगा, वाओ, ब्रेकआउट, खरीदने का समय आ गया है। लेकिन यहाँ एक जाल हो सकता है ना? हाँ, और ये बहुत बहुत आम जाल है। उस हरी कैंडल को देखकर उत्साह में आने से पहले स्रोत हमें चार्ट के निचले हिस्से को देखने के लिए कहता है, वॉल्यूम बार। अगर वो बार बिल्कुल सपाट है, मतलब औसत से भी कम है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि इस 10 रुपए की बढ़त में ज्यादा लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया। तो फिर ये ब्रेकआउट हुआ कैसे? अगर ज्यादा लोग शामिल नहीं है तो? हो सकता है कुछ मुट्ठी भर ट्रेडर्स ने या किसी एक छोटे समूह ने कुछ बड़े ऑर्डर डालकर कीमत को ऊपर धकेल दिया हो। लेकिन बाजार की जो बड़ी भीड़ है, बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी, वो इस पार्टी से गायब है। स्रोत इसे एक शादी के हॉल के उदाहरण से समझाता है। दूल्हा दुल्हन तो हैं, लेकिन बाराती और मेहमान गायब हैं, और बिना मेहमानों के कोई जश्न असली नहीं लगता। यानी ये बढ़त खोखली है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी अच्छी खबर की शुरुआत हो और वॉल्यूम बाद में आए? मतलब हम कितनी देर तक इंतजार करें ये मानने के लिए कि ये चाल नकली है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक असली और मजबूत चाल में कीमत और वॉल्यूम साथ साथ चलते हैं। अगर कीमत बढ़ रही है तो वॉल्यूम को भी बढ़ना चाहिए, ताकि यह पुष्टि हो सके कि नए खरीदार आ रहे हैं। अगर कीमत 510 पर पहुंच गई और वॉल्यूम अभी भी सुस्त है, तो ये एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा कम है। यूं ऊपर तो दिख रहा है, लेकिन जरा सा भी बिकवाली का दबाव इसे वापस 500 रुपए या उससे भी नीचे लाने के लिए काफी है। ज्यादातर मामलों में ऐसी चालें कुछ ही घंटों में या अगले दिन तक दम तोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई धोखे की कहानी। अगर कम वॉल्यूम खतरे की घंटी है, तो फिर एक असली भरोसेमंद ब्रेकआउट की आवाज कैसी होती होगी? मुझे लगता है यहाँ वॉल्यूम हीरो बनकर आता होगा। आपने सही पकड़ा। अब उसी परिदृश्य को दोबारा देखते हैं। स्टॉक 500 रुपए के पास एक रेजिस्टेंस पर है, मतलब एक ऐसी रुकावट जिसे वो पहले पार नहीं कर पाया। इस बार एक बड़ी हरी कैंडल उस रुकावट को तोड़ती है और कीमत 510 पर जाती है। लेकिन इस बार जब हम नीचे देखते हैं तो वॉल्यूम बार सामान्य से 2, 3 या शायद 5 गुना ऊंचा है। यह है असली कहानी। तो यहाँ ऐसा क्या अलग हो रहा है? ज्यादा वॉल्यूम का मतलब सिर्फ ज्यादा लोग ही तो हैं। यह सिर्फ लोगों की संख्या नहीं है, यह ताकत का प्रदर्शन है। सोचिए, उस 500 रुपए के लेवल पर बहुत सारे लोग बेचने के लिए भी बैठे होंगे, जिन्हें लगता है कि कीमत फिर से नीचे आ जाएगी। एक ऊंचा वॉल्यूम यह बताता है कि खरीदारों की फौज इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि उन्होंने उन सारे बिकवालों के ऑर्डर सोख लिए और उसके बाद भी कीमत को ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। यह बाजार की सहमति है। यह इस बात का सबूत है कि बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। अच्छा, और वे इस नई ऊंची कीमत को लेकर गंभीर हैं। तो ये एक तरह का शक्ति परीक्षण है जिसमें खरीदार जीत गए हैं और वॉल्यूम उस जीत का सबूत है। ये बताता है कि ये रुझान सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि आगे भी जारी रह सकता है। बिल्कुल, ये उस चाल को एक मजबूत नींव देता है। ये सिर्फ एक कैंडल नहीं बल्कि बाजार के मूड में एक बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए अब वॉल्यूम की एक और परत खोलते हैं। सामग्री कहती है कि वॉल्यूम में अचानक आया उछाल यानी वॉल्यूम स्पाइक बाजार में एक घोषणा की तरह है कि ध्यान दीजिए, कुछ जरूरी हो रहा है।
लेकिन क्या हर बड़ा वॉल्यूम स्पाइक अच्छी खबर होता है? मैंने सुना है कि कभी-कभी ट्रेंड के अंत में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं, और वो तो ट्रेंड के खत्म होने का संकेत होता है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात छेड़ी है। और यहीं पर संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट का महत्व सामने आता है। सिर्फ वॉल्यूम स्पाइक को देखना अधूरा विश्लेषण है। हमें पूछना होगा ये स्पाइक कहाँ आया। एक शांत नदी में कोई पत्थर फेंके तो लहरें उठती हैं। वो पत्थर कहाँ गिरा ये जानना जरूरी है। अगर वॉल्यूम स्पाइक किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए आता है, जैसा हमने अभी चर्चा की, तो ये ट्रेंड के जारी रहने का संकेत है। इसे कंटिन्यूएशन स्पाइक कहते हैं। और वो क्लाइमैक्स वाली बात क्या है? वो इसका ठीक उल्टा है। मान लीजिए एक स्टॉक बिना रुके 100 रुपए से 500 रुपए तक चला गया है। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और फिर एक दिन कीमत में एक और बड़ा उछाल आता है और साथ ही अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम स्पाइक भी। ज्यादातर वो इसे सबसे बड़ी खरीद का संकेत मानेंगे, लेकिन ये असल में एग्जॉशन या थकावट का संकेत हो सकता है। थकावट? इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ? ये तो मतलब उल्टा लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, उस बिंदु पर जितने भी लोगों को खरीदना था वे सब खरीद चुके हैं। उत्साह अपने चरम पर है और यही वो मौका है जब स्मार्ट मनी, जिन्होंने 100 या 150 रुपए पर खरीदारी की थी, वो अपना सारा माल इन नए और उत्साहित खरीदारों को बेचना शुरू कर देते हैं। वो विशाल वॉल्यूम दरअसल स्मार्ट मनी की बिकवाली और रिटेल की आखिरी खरीदारी का नतीजा होता है। उसके बाद खरीदने के लिए कोई नया पैसा नहीं बचता और ट्रेंड पलट जाता है। तो हाँ, गलत जगह पर आया वॉल्यूम स्पाइक एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। ये तो जासूसी करने जैसा है, मतलब सुरागों को जोड़कर असली कहानी तक पहुंचना। इसी जासूसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पैटर्न सामग्री में बताया गया है, अक्यूमुलेशन यानी संचय। यहाँ तो कहानी और भी छुपी हुई होती है। कीमत एक दायरे में फंसी रहती है महीनों तक, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, लेकिन वॉल्यूम में कुछ अजीब हो रहा होता है। हाँ, यहाँ कीमत आपको सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्यूम आपको जगाने की। एक्यूमुलेशन के दौर में कीमत एक संकरे दायरे में रहती है, मान लीजिए 190 और 210 रुपए के बीच। लेकिन जब भी कीमत 190 के पास आती है, आपको वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखती है। फिर जब कीमत 210 तक जाती है तो वॉल्यूम सूख जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे सामग्री में कहा गया है स्मार्ट मनी चोरी चोरी खरीद रहा है। वो ऐसा क्यों करते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी बड़े म्यूचुअल फंड को एक कंपनी के 50 लाख शेयर खरीदने हैं। अगर वो एक ही दिन में सारा ऑर्डर डाल दें तो मांग अचानक बढ़ने से कीमत आसमान छू जाएगी और उन्हें शेयर बहुत महंगे मिलेंगे। उनका औसत खरीद मूल्य बिगड़ जाएगा। इसलिए वे धीरे धीरे कई हफ्तों या महीनों तक चुपचाप खरीदारी करते हैं। जब भी बाजार में कोई बेचने आता है या कोई छोटी मोटी बुरी खबर से कीमत दायरे के निचले हिस्से में आती है तो वो उसे खरीद लेते हैं। वे बाजार में दहशत नहीं फैलाना चाहते, बस चुपचाप माल जमा करना चाहते हैं। ये सुनना तो आसान लगता है, लेकिन असल चार्ट पे जब हजारों कैंडल्स होती हैं तो इस स्मार्ट मनी को पहचानना मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके कुछ संकेत होते हैं, जैसे कंपनी के बारे में कोई औसत या थोड़ी खराब खबर आई, लेकिन स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं और निचले स्तर पर वॉल्यूम के साथ उसे खरीद लिया गया। ये एक संकेत है कि कोई बड़ी ताकत कीमत को गिरने नहीं दे रही है। ये वो तैयारी का दौर है जिसके बाद अक्सर कीमत में एक बड़ा विस्फोटक उछाल आता है। एक बार जब वो अपनी जरूरत के सारे शेयर जमा कर लेते हैं, फिर वो कीमत को ऊपर जाने देते हैं। वाह! तो अक्यूमुलेशन के बाद जो बड़ा उछाल आता है, उसके अंत में क्या होता है? क्या स्मार्ट मनी हमेशा के लिए बना रहता है या फिर? हाँ, यहां से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, यानी वितरण में होता है। अब परिदृश्य एक्यूमुलेशन का ठीक उल्टा है। स्टॉक एक शानदार रैली के बाद मान लीजिए 500 रुपए के शिखर पर है। मीडिया में हर जगह उसी की चर्चा है। माहौल बहुत उत्साह भरा है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक अजीब बात हो रही है, इतने उत्साह और इतने ज्यादा वॉल्यूम के बावजूद कीमत और ऊपर नहीं जा पा रही। वो 490 और 510 के दायरे में अटक गई है। अच्छा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ऊंचा वॉल्यूम दिखता है, वो असल में वही स्मार्ट मनी है जो एक्यूमुलेशन में खरीद रहा था। बस अब वो अपना माल बेचकर निकल रहा है। ये तो एक पूरी साइकिल है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक पूरी साइकिल है। वो ऊंचा वॉल्यूम एक चेतावनी का संकेत है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी, जिसने 200 रुपए के स्तर पर खरीदारी की थी, अब अपना मुनाफा वसूल रहा है।
वो अपनी होल्डिंग्स उन खुश और उत्साहित रिटेल निवेशकों को बेच रहा है जो तेजी देखकर बाजार में आ रहे हैं, इस डर से कि कहीं वो मौका ना चूक जाएं। तो मतलब रिटेल निवेशक पार्टी में तब पहुंचता है जब स्मार्ट मनी केक खाकर जा चुका होता है। बिल्कुल। तो जो ऊंचा वॉल्यूम हमें दिख रहा है वो असल में खरीदारी का नहीं बल्कि मजबूत हाथों से कमजोर हाथों में शेयरों के ट्रांसफर का वॉल्यूम है। एकदम सही। स्मार्ट मनी यानी मजबूत हाथ बेच रहा है और देर से आने वाले रिटेल निवेशक यानी कमजोर हाथ खरीद रहे हैं। जब स्मार्ट मनी अपनी सारी होल्डिंग्स बेच देता है तो खरीदारी का प्राकृतिक दबाव खत्म हो जाता है और फिर उस ऊंचाई पर सिर्फ बिकवाल बचते हैं। अक्सर बड़ी गिरावट की शुरुआत यहीं से होती है। कीमत ऊपर जाने की बहुत कोशिश करती है पर जा नहीं पाती क्योंकि ऊपर से लगातार सप्लाई आ रही होती है। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए सामग्री में कुछ सुनहरे नियम दिए गए हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी को ध्यान में रखने चाहिए। पहला तो साफ है, बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर भरोसा मत करो। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी नियम है। वॉल्यूम के बिना ब्रेकआउट एक बिना नींव की इमारत की तरह है जो कभी भी ढह सकती है। ये सिर्फ एक शोर हो सकता है, संगीत नहीं। दूसरा नियम जो मुझे बहुत पसंद आया, वॉल्यूम स्पाइक का संदर्भ समझो। गलत जगह पर आया स्पाइक एक जाल हो सकता है, जैसा कि हमने क्लाइमैक्स वाले उदाहरण में देखा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा पूछें कि ये वॉल्यूम स्पाइक कहाँ फिट होता है। क्या ये एक लंबी रैली के बाद आ रहा है या एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद? जवाब से उसका मतलब पूरी तरह बदल जाएगा। और तीसरा, जो सबसे अच्छा सेटअप माना जाता है, एक साफ ब्रेकआउट हो, उसे औसत से कई गुना ज्यादा वॉल्यूम का समर्थन मिले और ये सब मौजूदा बड़े ट्रेंड की दिशा में हो। सही कहा। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, कीमत, वॉल्यूम और ट्रेंड, तो सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इन सभी नियमों के पीछे जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि वॉल्यूम भागीदारी को दिखाता है। ये बताता है कि चाल के पीछे कौन है, सिर्फ आम लोग या फिर असली बॉस। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि कीमत जो दिखाती है, वॉल्यूम उसके पीछे की सच्चाई बताता है। चार्ट पर कैंडल जो कहानी कहती है, वॉल्यूम उस कहानी का सबूत पेश करता है। ये स्मार्ट मनी के इरादों को समझने का एक तरीका है। इसीलिए स्रोत ने शुरू में कहा था, पैसे की आवाज सुनना सीखो, वॉल्यूम ही वो आवाज है। बिल्कुल। कीमत आपको बता सकती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है कि क्यों हो रहा है और उस क्या का पीछे कितनी ताकत है। ये आपको भीड़ का हिस्सा बनकर गलत समय पर अंदर बाहर होने से बचाता है और आपको स्मार्ट मनी के साथ खड़े होने का एक मौका देता है। सामग्री में एक बहुत अच्छा अभ्यास भी दिया गया है। कोई भी चार्ट खोलकर सिर्फ उन जगहों को देखें जहां वॉल्यूम में अचानक बड़ा स्पाइक आया है, फिर देखें कि कीमत ने वहां से कैसी चाल चली। व्यापार करने के इरादे से नहीं, बल्कि सिर्फ कहानी को समझने और अपनी आंखों को प्रशिक्षित करने के लिए। ये अपनी आंखों को प्रशिक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। सामग्री असली बॉस की पहचान करने की बात करती है, लेकिन तब क्या होता है जब दो बॉस आपस में भिड़ जाते हैं? जब बड़े खरीदार और बड़े बिकवाल एक ही प्राइस लेवल पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हों, दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हों, तो ये वॉल्यूम चार्ट पर कैसा दिखता है? ये एक ऐसी कहानी है